पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप की जानिब रवा दवा। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार आगे। लाहौर में मियां अजहर की वफात से खाली होने वाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद नोमान को बरतरी। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर लगारी पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा से वाज़ेह तौर पर आगे। साहिवाल से नाअहल करार पाने वाले PTI के राय हसन नवाज की नशिस्त NA 143 पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट अपने मद्दे मुकाबले से बहुत आगे। NA 96 से PTI की जीती हुई नशिस्त पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को बरतरी। दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार हैं वो भी पिछली बार नून लीग के उम्मीदवार थे। फैसलाबाद की दूसरी नशिस्त पर राजा रियाज अहमद के बेटे नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद को बरतरी। ये नशिस्त साहबजादा हामिद रजा की नाअहली से खाली हुई थी। मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न जारी। ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी। ज़िमनी इंतखाब का सबसे कड़ा मुकाबला हरीपुर की नशिस्त NA 18 पर जारी। साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान के अहलिया शहनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान के दरमियान कांटे का मुकाबला। बानी PTI के जिला मियावाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भच्चर की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी को बरतरी। डेरा गाजी खान की नशिस्त PP 269 पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफे से खाली हुई। ज़िमनी इंतखाब में उन्हें एक बार फिर बरतरी। फैसलाबाद की नशिस्त PP 116 में भी PTI के इस्माइल सेला की नाअहली से खाली हुई। इस नशिस्त पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार अहमद को बरतरी हासिल है। NA 66 वज़ीराबाद से PTI के अहमद चट्ठा की नाअहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला जीत चुके हैं। बिलाल तारड़ विफाकी वज़ीर अता तारड़ के भाई हैं। किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर पूरे हल्के में किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर यानी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या होना तो दूर की बात, किसी जगह से कोई शिकायत भी नहीं है। ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट 25 से 30% के दरमियान ही होता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, पूरे हल्के में न किसी को गिरफ्तार किया गया न रोका गया, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। उन्होंने हल्के में इलेक्शन के बायस मरियम नवाज से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान रुकवाया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो चुकी है। बानी PTI सियासत नहीं कर रहे। उन्होंने सियासत ही नहीं की। बदकिस्मती है कि बानी PTI को लाया गया। हम आज भी सियासतदानों के साथ बैठकर मसाइल हल करने के हक में हैं। बहुत अच्छा नून लीग का टर्नआउट है। PMLN की एक वाज़ेह बरतरी होगी। मेजॉरिटी हलकों में PTI का बॉयकॉट है और ये सियासी तौर पे हमेशा इसका नुकसान होता है बॉयकॉट का। सियासत में कोई बॉयकॉट नहीं होता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, ज़िमनी इलेक्शन में बहुत अच्छा टर्न आउट है। ज़िमनी इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करने आए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत में कोई बॉयकॉट नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरियम नवाज के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरियम नवाज वहां तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहे हैं। कभी FIA कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का वक़ार सबसे अहम है। मरियम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो अपने लीडर की तरह आदतन झूठ बोलते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खुद शहनाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे, जबकि मरियम नवाज ने किसी नून लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन ने नून लीग के नाराज रहनुमाओं को एक कर दिया। हल्का PP 116 में राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार नून लीग के उम्मीदवार हैं।
लेकिन हल्का चौधरी शेर अली का था, जिनसे कुछ नाराजगी थी। राना सनाउल्लाह अपने दामाद राना शहरियार को कामयाब कराने के लिए 10 दिन कबल चौधरी शेर अली के घर पहुंचे, उनकी इयादत की और नाराजगी खत्म की, जिसके बाद चौधरी शेर अली ने राना शहरियार की मुकम्मल हिमायत का वादा किया और ये वादा आज उस वक्त निभाया गया जब आबिद शेर अली ने शेर पर मोहर लगाई और वीडियो भी बनाई। अब तक के नताइज में राना शहरियार को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। फैसलाबाद में नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो वायरल हो गई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक बैलेट पेपर पर मुहर वोटिंग शील्ड के अकब में जाकर लगाना लाजमी है। ताहम आबिद शेर अली ने इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में शेर के निशान पर मुहर जब्त की। मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 269 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी का पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स मतलूबा तादाद से कम होने का इल्ज़ाम। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान कहते हैं उन्हें बैग्स में ही कम बैलेट पेपर्स मिले हैं। अगर प्रिजाइडिंग अफसरान ने बैलेट पेपर्स गुम नहीं किए तो लिख कर दें। लोग अपनी जेबों में बैलेट पेपर्स लेकर आए हुए थे। उन्होंने बैलेट पेपर्स के साथ पकड़े गए अफराद को पुलिस के हवाले किया। इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। ये वालिद साहब है, मैं इनको साथ लेके आया हूँ और हमने ये सोचा है कि जिसका हक है उसे देना चाहिए। वोट हमारा कास्ट करना फ़र्ज़ है। हम अपनी मर्ज़ी का बंदा आगे लेके आएँ और इंशाल्लाह हमारे मुल्क तरक्की करें। ज़िम्न इंतखाब में बुजुर्ग शहरियों, खवातीन, नौजवानों और माजूर अफराद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। खुसूसी शहरियों ने फ़र्ज को मुकद्दम जाना। व्हील चेयर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने पहुंचे। चीचा वतनी और सरगोधा में दुल्हा शादी के रोज़ वोट कास्ट करने पहुंचे। सरगोधा के कस्बा ललियानी में खवातीन ने क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरी बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला वाज़ेह है। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि माजी और हाल की 2 तस्वीरों में फ़र्क वाज़ेह है। एक तस्वीर में माजी की इंतज़ामी तबाही, करप्शन और हर शोबे में तारीखी बर्बादी है, तो दूसरी तस्वीर में हाल की हुकूमती कारकर्दगी, खिदमत और क़यादत की इंतज़ामी सलाहियत है। फैसलाबाद के हल्का पीपी 98 चकझुमरा में खवातीन और मर्दों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर वोटरों का बॉयकॉट। पोलिंग स्टेशन नंबर 68 में खवातीन का एक भी वोट कास्ट न हुआ। मर्दों के भी 10 से कम वोट कास्ट हुए। पोलिंग स्टेशन पर किसी उम्मीदवार का कोई पोलिंग एजेंट भी ना पहुंचा। इंतखाबी धांधली के इल्जामात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर मुनशियात के धंधे में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, वादी तीरा में वज़ीर आला का हल्का है। वज़ीर आला की ज़मीनों पर मुनशियात काश्त की जाती हैं। यही मुनशियात के कारखाने लगे हैं। यही मुनशियात पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती हैं। इसका पैसा मुल्क और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। सरहद पार जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के अरकान पार्लियामेंट और सूबाई वज़रा मुनशियात के कारोबार में मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी और 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। डेप्यूटी कमिश्नर्स को गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया, अब 100% रिजल्ट चाहिए। आला सतह के इजलास में पंजाब के बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर मरियम नवाज का शदीद बरहमी का इजहार। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। दुबई में सदर जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। कोशिश की खबर पर ऐवान सदर ने
इस मुलाकात की कोशिश की खबर पर ऐवान सदर के जराए ने तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। जंग में शाया ताहिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर के जराए ने कहा कि सदर मुमलिकत जब निजी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं करते। ऐसी कोई मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं थी। इस बारे में मालूमात बलूचिस्तान हुकूमत के जराए से हासिल करें कि सरफराज बुख्ती कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI इंफॉर्मेशन विंग का PTI ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंट बैरून मुल्क से PTI के कुछ कारकुन चला रहे हैं। PTI एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में नहीं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सियासी जमातों ने इशारादारी कायम करके मुल्क को करप्शन और नाइंसाफी का गढ़ बना दिया है। इख्तिलाफ और लड़ाई तहजीब के साथ होनी चाहिए। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब में कहा चाहते हैं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। फ़लस्तीन की हिमायत करें और पूरी कौम को इस पर साथ लेकर चलें। मिलिट्री वाइज तो एशियन टाइगर बन गए हैं हम। अब वक्त है इकोनॉमी वाइज एशियन टाइगर बन के दिखाएं। मार्का हक तो हमने जीत लिया है, इंशाअल्लाह अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे। मुमताज सनतकार SM तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर एशियन टाइगर बन चुका है। अब मुआशी तौर पर एशियन टाइगर बनने का वक्त है। जमात इस्लामी के इज्तिमा में मईशत पर सेमिनार से खिताब के दौरान SM तनवीर का कहना था कि मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। अब मार्का मईशत भी जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की बरामदात $100 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कराची में जारी 756 तरक्याती स्कीमों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत और जदीद बनाना है। सिंध हुकूमत कराची के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अवाम के ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज किया जा रहा है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। हुकूमत कराची में जारी तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोशां है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। भारत पिछले 40 बरस से अपने जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने MiG-29 तैयारों की आए रोज गिरकर तबाही पर परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज बनाया है, जो अब एक दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा मोदी हुकूमत इस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर न उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। भारत में मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप टीम चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और अरशद इकबाल ने फाइनल में सेंचुरी ब्रेक्स खेलकर टीम को 2-1 के खसारे से निकालकर 3-2 से कामयाबी दिलवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टाइटल अपने नाम किया। वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा मोहम्मद आसिफ और अरशद इकबाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। IMC ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे रोज मजीद 6 मैचेस के फैसले हो गए। पाकिस्तान ने हांगकांग चाइना को 57 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। Shazib, we just want to present this to you to acknowledge the visit of one of the greatest global journalists. Your reputation precedes you, and you have, of course, the country of Pakistan that adores your persuasive journalism, but here in Canada and in Brampton, you have just as many fans and admirers for your blunt questions and your ability to touch topics that don't get the attention they deserve. Thank you. So present this to you on behalf of the city of Brampton. Thank you.
कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मारूफ टीवी एंकर शाहजेब खानजादा को निशाने शहर के एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर मेयर ने शहर की ऑफिशियल पेन और सर्टिफिकेट भी पेश किया। तकरीब में मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि वो शाहजेब खानजादा को ये एजाज़ उनकी आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़त के एतराफ़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। शाहजेब की शोहरत आपसे पहले पहुंचती है। पाकिस्तान में शाहजेब की जुर्रतमंदाना और मौसर सहाफ़त को बेपनाह पसंद किया जाता है और यहाँ कनाडा और ब्रैम्पटन में भी उनके उतने ही चाहने वाले मौजूद हैं जो उनके बेलाग सवालात और उन मौज़ूआत को उजागर करने के हौसले की कदर करते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। मेयर ने कहा कि वो शाहजेब खानजादा को ये एजाज़ सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जानिब से पेश कर रहे हैं। कराची में 10वें अदब मेले के आखिरी रोज़ मुस्तकबिल की दुनिया और मसनूई जहानत पर माहिरीन का फिक्र अंगेज सेशन हुआ, जहां आरा और सलमान खातानी समेत टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फ्रेमवर्क से हम आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया गया। तालीम, हेल्थ टेक और डिजिटल सेक्टर में AI इनकलाब पर भी गुफ्तगू। फेस्टिवल में किताबों और अजरक के स्टॉल भी लगाए गए। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आज आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग जियो किताबों से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पहुंचे। 8 रोज से आए हुए म्यूरल आर्टिस्ट शिफूमी की महारत देखी। फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले, वर्कशॉप्स और फाइन आर्ट्स की नुमाइश भी आज की सरगर्मियों का हिस्सा थे। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड में बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया।